क्या ये मनी मेकिंग मूव है सोनी का? लेकिन कम से कम डिस्क तो दे देते भाई। 67% ज्यादा। PS5 में भी तो अपस्केलिंग हो ही रही थी, थोड़ा सा कह लो मार्केटिंग टर्म यहाँ पे यूज करा है। और अगर अभी मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करोगे तो 10 सितंबर 2024 को होता है भैया PlayStation 5 Pro का लॉन्च। और पहले मैं सोच रहा था वीडियो ना बनाऊं क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा हमारे थोड़ा घूमना फिरना चल रहा है। लेकिन कमेंट्स इतने आया कि भैया आपको ओपिनियन क्या है, कुछ तो बताओ जो भी है। देखो रिव्यू तो आएगा डेफिनेटली चैनल के ऊपर, लेकिन ये जो वीडियो है ये ओपिनियन वाला वीडियो है कि क्या मैं सोचता हूँ PlayStation 5 Pro के बारे में। एंड जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, क्या ये मनी मेकिंग मूव है सोनी का, वो सारा इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहला लीक तो हमारे को भी पता चल गया था जब 30th एनिवर्सरी की इनकी एक फोटो आई थी ना, उसके अंदर PS5 Pro की एक छोटी सी इमेज थी जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस कर ली थी और जो ट्विटर वगैरह पे और बहुत सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल हो रही थी। एंड उसके बाद इनका गेम लॉन्च हुआ एस्ट्रो बॉट। PS5 के टाइम पे भी एस्ट्रो प्ले रूम आया था, अब एस्ट्रो बॉट जैसी आया, तब भी लोगों को लगा कि भैया अब तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, मतलब दाली काली है, PlayStation 5 Pro आ चुका है। और भाई जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन इन्होंने रखी है PS5 Pro लॉन्च की, 10 मिनट की प्रेजेंटेशन, ये पहला ऐसा लॉन्च होगा जो इतने छोटे में निपटा दिया। 10 मिनट में कह रहा भैया गुड नाइट टाटा बाय। तो भाई वी गॉट PS5 Pro बिफोर GTA 6 फॉर GTA 6। तो इनकी प्रेजेंटेशन में पहले इन्होंने अपने PS5 के बारे में बातचीत करी कि भैया 2020 में आया था, ऐसा था वैसा था, वन ऑफ द बेस्ट कंसोल, ये वो ठीक है, वो डिजर्व भी करता है। एंड PS5 में अभी भी कहता हूँ कि बहुत सही कंसोल है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने गेमिंग मोड्स की बात करी, जो फिडिलिटी और परफॉर्मेंस होता है। जो PlayStation 5 पे गेमिंग करते हैं उन्हें पता होगा, परफॉर्मेंस मोड पे हमारे को 60 FPS मिलते हैं एंड फिडिलिटी मोड पे हमारे को 30 FPS मिलते हैं। लेकिन फिडिलिटी मोड पे रेजोल्यूशन एक्चुअल 4K पे चलता है एंड परफॉर्मेंस पे 1440p पे हो जाता है, फिर वो अपस्केल होकर आपको दिखाई देता है। एंड ज्यादातर लोग परफॉर्मेंस मोड ही यूज करते हैं क्योंकि सबको हायर फ्रेम रेट चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भैया हमारा PS5 Pro का आइडिया यही है कि जब लोगों को हायर फ्रेम रेट चाहिए तो वो ग्राफिक्स में क्यों सैक्रिफाइस करें। तो इन्होंने अपने बिग 3 अनाउंस कर दिए जो एक्चुअल PS5 Pro के हाइलाइट्स हैं। सारा मोटा मोटा मामला देखो भाई GPU का है, कह रहे भैया लार्जर GPU है, एडवांस रे ट्रेसिंग है और साथ में AI ड्रिवन अपस्केलिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं GPU के बारे में। अब ये कह रहे हैं 67% ज्यादा कंप्यूट यूनिट्स हैं, पहले 36 कंप्यूट यूनिट्स थी और अगर 67% जोड़ देते हैं तो 60 के आसपास कंप्यूट यूनिट्स हो जाएंगे। और ये भाई इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं करा जैसे स्पेसिफिकेशन होते हैं ना भाई ये है वो है, कुछ नहीं भाई ये 67% ज्यादा। और जैसे ही कंप्यूट यूनिट ज्यादा हो गई तो कह रहे हैं भैया फास्टर रेंडरिंग आपको मिल जाएगी गेम्स के अंदर, ऑब्वियसली ज्यादा फ्रेम रेट निकालने के लिए। एंड उसके अंदर हमारे को मिलती है 28% मोर रैम। अब यहाँ पे रैम VRAM की बात हो रही है क्योंकि GPU की बात कर रहे हैं, ज्यादा VRAM हो जाएगी हमारे पास तो ज्यादा अच्छे गेम प्ले आपको मिलेगा जैसे कि होता ही है। उसके बाद एडवांस्ड रे ट्रेसिंग, कह रहे हैं भैया 2x या 3x टाइम्स बेटर रे ट्रेसिंग आपको PS5 Pro के अंदर मिलेगी कंपेयर टू PS5। अभी ये सिर्फ बोला है और कुछ इन्होंने बीच में ना सैंपल्स भी दिखाए थे कि देखो भैया यहाँ पे ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाकी जब एक्चुअल डिवाइस आएगी ना डेफिनेटली हम स्टूडियो में टेस्ट करेंगे, फिर आपको रियल टाइम बताएंगे कि कहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है। और AI ड्रिवन अपस्केलिंग, अब अपस्केलिंग तो है, AI हर चीज के आगे लगाता तो भैया ज्यादा मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। और ये अपस्केलिंग हुई है जैसे हम DLSS यूज करते हैं, FSR हो गया, इंटेल का XeSS हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी लोअर रेजोल्यूशन पे गेम चल रही है उसको अपस्केल किया जाता है जिससे आपकी क्वालिटी नहीं गिरती है एंड आपको हायर फ्रेम रेट मिलता है। और ये अपस्केलिंग ऐसा नहीं है कि PS5 Pro में ही आपको मिलेगी, PS5 में भी तो अपस्केलिंग हो ही रही थी। जो आप परफॉर्मेंस मोड पे गेम खेल रहे थे वो 1440p से अपस्केल हो गए, 4K में ही तो चल रहे थे। अब यहाँ पे AI ड्रिवन अपस्केलिंग लगा दिया, थोड़ा सा कह लो मार्केटिंग टर्म यहाँ पे यूज करा है कि हाँ थोड़ी बेटर अपस्केलिंग इसके अंदर चलेगी क्योंकि GPU पावर ज्यादा है। तो ये सारा का सारा गेम GPU का ही है। देन आती है बाकी स्पेसिफिकेशन, CPU सेम है इनका, कोई CPU में अपग्रेड नहीं करा इन्होंने। वैसे PS5 Pro करा था, एक अपना एक लीप डाल रहे थे तो CPU पे अपग्रेड कर देते, पर कोई बात नहीं। स्टोरेज इन्होंने सेम रखी है, लाइक रीड एंड राइट स्पीड सेम है लेकिन 2 TB स्टोरेज आपको मिलेगी। पैसे ज्यादा दे रहे हो तो भैया कहीं तो बेनिफिट मिल जाए। और कनेक्टिविटी में पहले Wi-Fi 6 था, अब Wi-Fi 7 हो गया। तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो है जिनके पास ज्यादा हैवी तगड़े Wi-Fi घर पे लगे हुए हैं और उनको कनेक्शन ड्रॉप वगैरह नहीं चाहिए तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और फिर इन्होंने एक बात बोली कि भैया मोस्ट पावरफुल कंसोल दे हैव एवर बिल्ट। भाई ना कोई टेराफ्लॉप्स के नंबर बताए इन्होंने, ना इसके अंदर परफॉर्मेंस में कोई भी नंबर वाली बातचीत करी है। तो भाई हम नंबर के बिहाफ पे तो जज करते हैं ना चीजों को, जैसे GPU का कोई स्कोर देख दिया, सिनेबेंच के स्कोर दिखाते हैं, जैसे इंटेल AMD के प्रोसेसर लॉन्च वगैरह होते हैं। इसके अंदर कोई नंबर नहीं है। अब कितने टेराफ्लॉप्स की पावर इंक्रीज हो गई है, कितना प्रीवियस जनरेशन से आपको लीप मिलेगा, कैसा, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे परसेंटेज, ऐसे मतलब विजुअल डिफरेंस, बस इतना ही। तो वहां पे मेरे को थोड़ी चीजें लगी कि भैया कैसा लॉन्च है ये। बट इसको क्रिटिसाइज करने से पहले एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है। RDNA 2 पे AMD उतनी अच्छी रे ट्रेसिंग नहीं करवा पाता था। उन्होंने कहा था जब नेक्स्ट हमारा RDNA 4 आ जाएगा ना तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, बेटर रे ट्रेसिंग आपको मिलेगी। एंड इसके अंदर प्रोबेबली RDNA 4 ही यूज हो रहा है। इन्होंने इसलिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताई नहीं क्योंकि वो अंडर एम्बार्गो का सीन है, अभी ऑफिशियली AMD ने अनाउंस नहीं करी है। तो वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हो रही होगी जो आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देगी लास्ट जनरेशन से। फिर भाई इन्होंने गेम्स
लिखा है जैसे कि लास्ट ऑफ अस 2 PS5 और PS5 Pro में कितना डिफरेंस आ रहा है, जैसे PS5 में 30 FPS मिल रहा है, उसके अंदर वही 60 FPS पे चल रहा है बट बेटर फ्रेम रेट के साथ। फिर रैचेट एंड क्लैंक हो गया, उसके अंदर एक परेड वाला सीन उन्होंने दिखाया, कह रहे कि भाई शार्पनेस बेटर हो गया क्योंकि ज्यादा बेटर रेंडरिंग मिल रही है ना इसके अंदर हमारे को। और भाई सबसे बड़ा डाउट मेरे माइंड में यह है, जो गेम प्ले दिखा रहे हैं उसमें एक जगह भी इन्होंने ना रेजोल्यूशन की बात नहीं करी। जैसे पहले वाले PS5 में हमारा 4K 30 चलता था फिडिलिटी में और 1440p 60 चलता था, परफॉर्मेंस में अपस्केल हो जाता था। इसके अंदर इनका 60 FPS चल रहा है, मान रहा हूं, कह रहे कि फिडिलिटी में 60 FPS चल रहा है। अब वो फिडिलिटी में क्या वो 4K है या फिर अभी भी वो अपस्केल हो रहा है, बस जीपीयू बेटर होने की वजह से, जो इनकी AI ड्रिवन अपस्केलिंग है उसकी वजह से हमारे को बेटर दिखाई दे रहा है। वो बात नहीं करी इन्होंने कि रेजोल्यूशन में आपको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जैसे पहले PS5 के डब्बे पे 8K 30 लिख के आता था, लेकिन 8K पे कोई भी गेम नहीं चल रहा था। PS5 Pro के लॉन्च पे भी इन्होंने 8K की कहीं से कहीं तक बात नहीं करी। वाओ व्हाट अ प्रो लॉन्च। और सबसे बड़ा हाईलाइट प्लेस्टेशन का भाई इनकी VR गेमिंग है, जो PSVR 2 इनका आया था उससे रिलेटेड भी कोई गेम लॉन्च किया, कोई फर्स्ट पार्टी टाइटल, कोई AAA टाइटल। बस एक होराइजन आया था, फिर रेजिडेंट एविल वगैरह आया, उसके बाद तो ऐसे PSVR 2 कोने में फेंक देगा भैया, ना नहीं खेलने गेम इसके ऊपर, क्या मतलब मेरा भी धूल मिट्टी खा रहा है। अब देखो भाई, बंदा जब कंसोल लेता है ना, उसके लिए प्राइमरीली मैटर करता है कौन से गेम्स उसको मिल रहे हैं, क्या लाइब्रेरी है, क्या फ्यूचर में टाइटल्स आने वाले हैं, क्या एक्सक्लूसिव टाइटल्स होने वाले हैं। बट उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रही भाई। जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है PS5 पे भी खुश हैं लोग, किसी ने कुछ नहीं बोला कि भैया ना हमें 60 दे दो, हमें बेटर ग्राफिक्स दे दो। हाँ, कुछ लोग होंगे एंथुसियास्ट जिनको चाहिए होगा, बट इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी चीजें लाना और कुछ साथ में एक्स्ट्रा ना लाना, तो मुझे लगता है कि कोई प्रो तो है पर प्रो नहीं भी है। बाकी आपका क्या मानना बताना मेरे को कमेंट करके। फिर भाई आती है आखिरी में प्राइसिंग $700, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से हमारे को 60,000 के आसपास पड़ जाएगा। एंड डेफिनेटली जब भी कोई भी चीज इंडिया में लॉन्च होती है ना, वो USD वाले प्राइस पे नहीं होती है, हमेशा महंगी ही होती है। तो इंडिया में आप एक्सपेक्ट करके चलो 70,000 के आसपास आएगा PlayStation 5 Pro। और उसके बाद मैंने नीचे देखा, मैंने कहा क्या वर्टिकल स्टैंड सोल्ड सेपरेटली, मतलब इतनी महंगी आइटम के साथ एक वर्टिकल स्टैंड नहीं दे रहे। और बाद में देखा कि भैया यहाँ पे फिजिकल डिस्क ड्राइव ही नहीं है, कह रहे भैया सिर्फ डिजिटल PS5 Pro लो और डिजिटली गेम्स खरीदो, जिसकी एक तरीके से ओनरशिप भी हमारे पास नहीं होती। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से बात करेंगे उसके बारे में। डिस्क गेम्स की मार्केट इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर, सेकंड हैंड मार्केट में आप जाओ, और PS5 को आए हुए 4 साल हो चुके हैं, अब तो इतनी सेकंड हैंड डिस्क पड़ी है ना भाई मार्केट में। आप निकलो ना OLX पे, कहीं पे भी बाय करो, आराम से गेम खेलो। और ये कह रहे भैया डिस्क ड्राइव अलग से लो। वाह, और डिस्क ड्राइव भी सस्ता नहीं है, 10 से 12,000 रुपए का पड़ेगा आपको। और भाई मेरा मानना है गेमिंग जो है ना, वो अपने साथ में कम्युनिटी बिल्ड करता है। अब जब डिस्क वाला PlayStation 5 होता है, अपने दोस्त लोग आपस में डिस्क शेयर करते हैं, सेकंड हैंड डिस्क खरीद के लाते हैं, पैसे शेयर करके डिस्क लाते हैं, फिर 2 लोग गेम्स खेलते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज है जो इनको शायद मेंटेन करके रखनी चाहिए थी इसके अंदर से। आपको एक बच्चा आज की डेट में PlayStation 5 Pro लेने की सोचेगा, अब वो घर वालों को बोलेगा कि जी डिस्क ड्राइव भी ले लो अलग से, ये कर लो। कहां इतना पैसा कौन खर्चता है, इंडिया के हिसाब वाला लॉन्च नहीं है ये। और इस लॉन्च से ना मुझे PS4 Pro का लॉन्च याद आया। उस टाइम पे इन्होंने ज्यादा हाइक नहीं करा था और थोड़े से चेंजेस थे PS4 Pro के अंदर, एंड वो लोगों को लगा भी था चलो ठीक है ले लेते हैं, हमारे को इतना वैल्यू तो मिल रही है। यहाँ पे भाई अंधाधुनी प्राइस बढ़ा दिया, मतलब प्राइस भी कह लो कि अगर 70,000 में आ भी जाता ना PS4 Pro, भाई 50 से 70 कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम डिस्क तो दे देते, वो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा हो कि भैया PS5 का प्राइस डाउन हो जाएगा PS5 Pro आने से, भैया वो तो भूल जाओ, क्योंकि कुछ रीजन्स में ना अभी ताजा PS5 का प्राइस बढ़ा है। समझ रहे हो ना, मतलब कितना एकदम छापने का हिसाब किताब बन रहा है, पैसा ही पैसा हो गया। तो भाई इसको कंक्लूड कर लेते हैं, 70,000 का PS5 Pro हो गया, साथ में 10 से 12,000 रुपए का डिस्क ड्राइव हो गया, जो कि भाई ज्यादातर लोग लेते हैं, डिजिटल वाले बहुत कम है। मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 82,000 रुपीज में आप एक गेमिंग कंसोल लो, वो तो भैया मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 85,000 में बढ़िया गेमिंग लैपटॉप आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर स्क्रीन भी होगी, सब कुछ होगा, कीबोर्ड वगैरह लगा के वहीं पे आप गेमिंग कर सकते हो ऑन द गो। PlayStation के साथ टीवी चाहिए होता है, वो एक अलग कॉस्ट है। दूसरा पीसी बिल्ड कर सकते हो। अभी हमने थोड़े दिन पहले कंसोल किलर टाइप की गेमिंग पीसी बिल्ड बनाई थी, 60-65,000 का पीसी बिल्ड, साथ में मॉनिटर कीबोर्ड माउस लगा के 80-85,000 में अच्छा पीसी बिल्ड आप कर सकते हो। हाँ, एक चीज आती है, PS5 Pro लेवल की गेमिंग वो नहीं करवा पाएंगे सिस्टम, जो भी मैं बता रहा हूँ पीसी या लैपटॉप हो गए, क्योंकि भाई जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस है गेमिंग कंसोल के अंदर है, वो बना ही गेमिंग के लिए है। उसके अंदर वही चीजें वैसे ट्वीक करी गई हैं, अपना आराम से 4K 30 या 4K 60 जैसा भी चलने वाला होगा, वो उस हिसाब से कैपेबल है। लेकिन और कुछ नहीं कर सकते ना, पीसी लैपटॉप में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, प्लस गेमिंग भी कर सकते हो। और पहले PlayStation का अपना एक भपका था कि भैया हमारे पास एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं जो हम भाई साहब हमारे कंसोल पे चलते हैं। अब कह रहे हैं भैया एक गेम आ रही है, 1 साल बाद ले लो पीसी पे। अभी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक रिलीज होने वाली है, मार्वल स्पाइडरमैन 2 रिलीज होने वाली है, लास्ट ऑफ अस 1 आ गई, 2 भी आने वाली है। मतलब अब कोई भी टाइटल इनके कंसोल तक एक्सक्लूसिव नहीं है, वो पीसी पे आता ही आता है। एस्ट्रो बॉट और एस्ट्रो प्लेरूम को आग छोड़ दो तो देखो ये तो मेरा ओपिनियन है। अभी कंसोल आने दो मार्केट में, डेफिनेटली हम फिजिकली यूनिट आपके सामने लाएंगे, उसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे PlayStation 5 से। और अगर अभी मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया PS5 Pro में इतने पैसे लगाना ठीक नहीं है। PS5 Slim या PS5 Fat ले लो और सेकंड हैंड मार्केट में आपको सस्ते मिल जाएंगे, और वो अच्छी खासी गेमिंग करवा भी देते हैं। मेरे को आज तक कोई शिकायत नहीं है PS5 से कि भाई मैं PS5 Pro लूं,
नहीं क्या मतलब, मैं तो लूंगा ही वीडियो जो बनानी है। हमने PS5 का रिव्यू कर रखा है, PS5 स्लिम या PS5 फैट इन 2024 का भी वीडियो बना रखा है, और PS5 प्रो का जब आएगा डिवाइस उसका वीडियो बनाएंगे, डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, एंड उस वाले ओपिनियन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नवंबर में लॉन्च हो रहा है ग्लोबली, उसमें इंडिया इंक्लूडेड है नहीं है, वैसे तो होता नहीं है हर बार, टेंशन मत लेना, हम जल्दी इंपोर्ट करा के आपका एकदम प्रबंध कर देंगे वीडियो का। एंड बस यही था आज की वीडियो में, आपको पसंद आई वीडियो लाइक मारो, एंड आपका क्या ओपिनियन है PlayStation 5 प्रो के लिए भाई लिख दो कमेंट सेक्शन में, बढ़िया भरपूर पूरा मजा आएगा, कमेंट सेक्शन में बातें करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।